नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ब्रिटिशों का यानी अंग्रेजों के आगमन के बारे में पढ़ा था कि भाई वो किस प्रकार से वो भारत में व्यापार के माध्यम से आए थे और व्यापार के साथ उन्होंने किस प्रकार से हमारे भूभाग पर उन्होंने अधिकार किया, किस प्रकार से अपनी शक्ति को उन्होंने और साम्राज्य को बढ़ाया। हमने पिछले पाठ के माध्यम से जाना था और जो उनके आने से महत्वपूर्ण जानकारियां बच गई थी वो इस पाठ के माध्यम से यानी इस टॉपिक 2 के माध्यम से उसे हम कवर करेंगे। भाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो होता क्या है, 1651 तक हमने कवर किया था कि 1651 ईस्वी में बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुगली में हुई थी। हुगली के बाद में कहां हुई थी? तो वो पटना में, उसके बाद कहां? कासिम बाजार में, और उसके बाद राजमहल में इसकी स्थापना यानी अंग्रेजों की कंपनियों की स्थापना हुई थी। किसने की थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1651 जो बंगाल में हुई थी वो ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुई थी। अब होता क्या है, यहां पे भी समझ लीजिए कि 1651 में एक तो कंपनी की स्थापना हुई, दूसरा कहीं कहीं पर क्या मिलता है, 1655 भी देखने को मिलता है। तो इसलिए दोनों सन ही मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं कि 1651 या 1655, कोई सा भी आए बता सकते। इसमें क्या है, बंगाल का जो सूबेदार था शाह सुजा, ठीक है, उसने एक फरमान जारी किया था कि 3000 रुपए आप मुझे वार्षिक दो और व्यापार का विशेष अधिकार आप प्राप्त कर लो। बहुत अच्छी बात है, होता भी यही है, वो कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, अंग्रेजों को 1658 में, जब 1658 का समय था तब इधर मुगल बादशाह औरंगजेब भी उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, इससे पहले 1651 में क्यों मिला था? क्योंकि शाहजहां की पुत्री जहारा बेगम का इलाज हुआ था, तब अंग्रेजों को यह सुविधा मिल गई थी व्यापार के माध्यम से। अब 1658 में क्या हुआ, शाह सुजा ने 3000 के बदले में क्या कर दिया? 3000 के बदले में विशेष अधिकार दे दिए। अब इधर 1658 ईस्वी में बंगाल, उड़ीसा और तुम्हारा कोरोमंडल, ठीक है ना, कोरोमंडल के और बिहार के ये जो क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, कहां थी? तो मद्रास इनका मुख्यालय था यानी प्रेसिडेंटी। तो 58 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सभी फैक्ट्रियां और कोरोमंडल तट की सभी फैक्ट्रियां किसके? जो वहां पर एक किले का निर्माण किया था, सेंट सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो किला था मद्रास का, जो प्रेसिडेंटी थी, ये उसके अधीन आ जाती हैं। इसके बाद में होता क्या है, एक घटना और घटती है, वो घटती है 1661 ईस्वी की। 1661 ईस्वी में क्या होता है? 1661 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वहां पर युद्ध हो रहा था अंग्रेजों का। इधर 1661 में फिर वो युद्ध समाप्त होने के बाद में क्या होता है कि अंग्रेजों का जो सम्राट थे उनके राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, और पुर्तगालियों की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ब्रिगेंजा। इनकी हो जाती है शादी 1661 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों के अधीन क्या था? बंबई। वो अंग्रेजों को फिर क्या करते हैं? दहेज के रूप में बंबई अंग्रेजों को मिल जाता है। इनका संघर्ष समाप्त हो गया, भाई रिश्तेदारी हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि वहां पर 1669 से 1677 ईस्वी में बंबई का जो गवर्नर बनता है, कौन बनता है? गेराल्ड ओगियार। क्या बनता है? गेराल्ड ओगियार बनता है गवर्नर। अब ये गवर्नर बनने के बाद में वहां पर क्या क्या चीजें करता है? एक तो गोदी का निर्माण, है ना, गोदी का निर्माण, पुलिस दल का निर्माण, न्यायालय का निर्माण। क्या? गोदी का निर्माण, पुलिस दल का निर्माण, न्यायालय का निर्माण, और वहां पर सिक्के यानी बंबई नगर की जो स्थापना करता है वो यही करता है।
ठीक है, यानी बंबई नगर की स्थापना होती है और वहां पर सोने और चांदी के सिक्के ढालने का भी कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1687 में क्या होता है, 1687 में, अब यहां पर आप एक चीज पर थोड़ा गौर करना कि अंग्रेजों की और औरंगजेब की जो भिड़ंत होती है सबसे पहले वो 1686 में होती है। हम अभी बात करेंगे 1687 की। 1686 में भिड़ंत होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो लाल सागर, जो अरब सागर है, उधर क्या है कि ये जो अंग्रेज थे लूटपाट करते थे। वहां के जो समुद्री लुटेरे थे वो क्या करते थे, मुगलों के 2 जहाज पकड़ लिए और उनसे फिर फिरौती मांगने लगे, यानी चुंगी मांगने लगे, कर उगाने लगे। तो इससे औरंगजेब भी नाराज हो गया और नाराज होने पे क्या है, इनमें फिर भिड़ंत होती है 1686 में। तो क्या होता है, 1687 की घटना में क्या होता है, पश्चिमी तट का जो प्रमुख केंद्र बनता है, यह भी याद रखना, मैं वो पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा कि 1687 में अंग्रेजों की जो पश्चिमी तट की फैक्ट्रियां थी, जो कंपनियां थी, उनका जो प्रमुख था वो बंबई ही बन गया। क्या बना, बंबई बनता है। बात करते हैं 1667 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। ठीक है, क्या किया गया, औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। अब ये फरमान किस चीज का था, ये फरमान था बंगाल में व्यापार की सुविधा के लिए। क्या था, बंगाल में व्यापार की सुविधा के लिए, यानी अंग्रेजों को व्यापार की सुविधा दी जाए। कब किया यह फरमान जारी, 1667 ईस्वी में। अब इस पर अमल कौन करेगा, क्योंकि अमल जो करता वो शाइस्ता खां था, बंगाल का उस समय गवर्नर जो बनाया हुआ था मुगलों की तरफ से। तो 1672 में शाइस्ता खां के निर्देशों पर, शाइस्ता खां के आदेशों के द्वारा क्या हो गया, ये जो व्यापारिक सुविधा औरंगजेब ने कही थी उनको बहाल कर दिया गया। ठीक है भैया, बादशाह का हुक्म मिल गया है और आप इस चीज को बहाल कर दो। तो फरमान जारी किया 1667 में और 1672 में शाइस्ता खां ने उसे अमल में ला दिया। 1682 ईस्वी में क्या है कि बंगाल में विलियम हेजेज के नेतृत्व में, अब यहां पर याद रखना, अब घटना चल रही है बंगाल की। तो 1682 ईस्वी में बंगाल में, केवल बंगाल में विलियम हेजेज के नेतृत्व में एक दूत मंडल आया। दूत मंडल गया था बंगाल में। विलियम हेजेज के एक दूत मंडल क्यों गया था, क्योंकि ये राहत चाहते थे, चुंगी से, कर से, मुगल अधिकारियों से राहत चाहते थे, इसलिए ये दूत मंडल जाता है। और इसका पहला अंग्रेज गवर्नर, भाई बंगाल में याद रखना, ये क्वेश्चन पेपरों में आते हुए है कि बंगाल में पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था। तो बंगाल में पहला अंग्रेज गवर्नर केवल किसमें, याद रखना, बंगाल में। बंगाल में पहला अंग्रेज गवर्नर जो था वो विलियम हेजेज, क्या था, विलियम हेजेज था, जो प्रथम गवर्नर था। अब देखो मैंने क्या कहा था, औरंगजेब और अंग्रेजों की भिड़ंत जो होती है 1686 में होती है। क्यों होती है, क्योंकि लाल सागर में इनके मुगलों के जो जहाज पकड़ लिए थे। इससे क्या है, औरंगजेब भड़क जाता है और जब भड़क जाता है तो इनकी भिड़ंत होती है। भिड़ंत होने के बाद में ये सभी यूरोपियन, ठीक है ना, सभी यूरोपियन को क्या कहता है, बंदी बना लो, बंदी बना लो और इन्हें भगा दो यहां से। ठीक है भैया, मुगल सैनिक करते भी यही हैं। तो यहां से तो कुछ इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर क्या है कि एक अंग्रेजों की तरफ से कौन था, जॉन चाइल्ड और जॉब चारनॉक, याद रखना, जॉन चाइल्ड और जॉन चारनॉक क्या है, ये औरंगजेब से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं तो औरंगजेब मुगल बादशाह जो था वो इन्हें क्षमा कर देता है। इनके बीच में होता है फिर समझौता और इनके बीच में फिर ये समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद में क्या होता है कि 1690 ईस्वी में ही फिर कंपनी क्या करती है, जॉब चारनॉक को, याद रखना कौन, जॉब चारनॉक को 1690 में बंगाल में एजेंट के रूप में कंपनी से नियुक्त कर देती है कि तुम अब कंपनी के एजेंट के रूप में यही काम करोगे। इसके बाद में क्या है, 1691 ईस्वी में सुतनाटी में क्या स्थान है, स्थान का नाम है सुतनाटी। यहां पर फैक्ट्री की स्थापना कौन करता है, जॉब चारनॉक,
यहां पर एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना करता है। कौन करता है? जॉब चार्नोक, ये भी याद रखना। और इसके बाद में 1698 और 99 ईस्वी में, क्या 1698 और 99 ईस्वी पे, यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना कि बंगाल का सूबेदार कौन? अजी उस्मान। ठीक है, अजी उस्मान ये अनुमति दे देता है। क्या देता? अनुमति किस चीज की देता है? ये अंग्रेजों को 1200 रुपए में। अजी उस्मान जो कि बंगाल का सूबेदार था, ये क्या करता है? औरंगजेब ये अनुमति दे देता 1200 रुपए में अंग्रेजों को कि कलकत्ता और गोविंदपुर, याद रखना, कलकत्ता गोविंदपुर और सुतानाटी की जो जमींदारी थी, अब ये जमींदारी किस पे थी? इब्राहिम खां पर। याद रखना किस पे थी? इब्राहिम खां पर। तो ये क्या करता है? इन 3 स्थानों को अंग्रेजों को दे देता है। अब इसको मिलने के बाद में कालांतर में आधुनिक समय में जो कलकत्ता है वो इन्हीं 3 स्थानों पर बना हुआ है। यानी जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता की फिर नींव डाली जाती है। यह क्वेश्चन भी पेपरों में काफी बार आता है। अब कलकत्ता की नींव डाली गई जॉन चार्नोक के द्वारा, और कलकत्ता में ही क्या होता है? फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है 1700 में। याद रखना, यह क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा गया है। 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है और इसका प्रथम गवर्नर, इस किले का, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर यह भी पूछा गया है, सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर जो है वो इसका प्रथम गवर्नर बनता है। अब बनता क्या है? पहले क्या था? मद्रास प्रेसिडेंटी में, ठीक है ना। अब क्या है? कलकत्ता बनने के बाद में अब ये स्वतंत्र प्रेसिडेंटी बना दिया जाता है। यानी 1700 में आप कह सकते हैं कि बंगाल और मद्रास अलग अलग हो जाते हैं। विशेष अधिकारों की बात करें, विशेष अधिकारों के लिए अब क्या होता है? अब फिर से एक नई कि विशेष अधिकार यानी राहत पाने के लिए विलियम नॉरस को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है। विलियम नॉरस, यानी अब इनसे भी अंग्रेजों का सब्र नहीं होता, फिर और राहत पाने के लिए ये फिर से मुगल दरबार में पहुंच जाते हैं। अभी अब मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी और इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने की कोशिश की है। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आ गया, ठीक है ना। जहांगीर के दरबार में हाकिंग आ गए, हाकिंस, ठीक है ना। अब औरंगजेब के दरबार में भी देखो विलियम नॉरस आ गए हैं। तो ये क्या है कि आते रहो, दूत आते रहेंगे और इन्हें राहत मिलती रहे, ठीक है। इनका काम यही था। अब औरंगजेब से राहत लेने के लिए, क्यों? क्योंकि फिर ये चुंगी और करों से अपने आप को बचाना चाहते थे। इधर होता क्या है? थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, यहां से थोड़ा पीछे जाते हैं। 1634 ईस्वी में क्या कहते हैं, ब्रिटेन की जो संसद थी उसने एक बिल पास किया था, ठीक है ना। और एक नई कंपनी शुरू, यानी एक नई प्रतिद्वंदी, ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कंपनी, इसे बोलते हैं प्रतिद्वंदी कंपनी। उसका नाम क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब वो मैदान में आ जाती है, ठीक। अब वो मैदान में आ जाती है तो इनमें हो जाती है थोड़ी सी समस्या कि भाई अब होएगा क्या। तो फिर अंग्रेज जो थे वो क्या करते हैं? नई कंपनी और पुरानी कंपनी, इन दोनों कंपनियों का विलय करते हैं। विलय का मतलब एक जगह करने की उसे कोशिश करते। 2 कंपनी थी, एक जगह हो जाए, अच्छी बात है। तो 22 जुलाई 1702 ईस्वी में वो दोनों कंपनी एक हो जाती हैं, ठीक है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी जो थी वो एक हो जाती हैं। और एक होने के बाद भैया होती किसके अनुसार है, किसके निर्णय पर होती है, ये भी पॉइंट है सोचने वाला। तो होते अर्ल ऑफ गोडोल्फिन, क्या थे? अर्ल ऑफ गोडोल्फिन, सॉरी, क्या थे? गोल्ड ऑफ ओडोनफिन। ये क्या करते हैं? इनके निर्णय के अनुसार भाई फैसला तो लिया नई पुरानी कंपनी का विलय करने का 22 जुलाई 1702 ईस्वी में, लेकिन होता क्या है? अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 708 और 9 में ये जो समय है, सन है,
ये आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों याद करने पड़ेंगे। तो 708 9 में क्या है, ये एक हो जाते हैं इनके निर्णय के अनुसार। अब इस कंपनी का नया नाम निकल कर आता है। नया नाम निकल कर क्या आता है, तो इसका नाम होता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। क्या था, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। क्या नाम आया, इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया रखा गया। कितना बड़ा नाम रख दिया इस कंपनी का, ठीक है। अब अंग्रेजों के बीच में, यानी अंग्रेजों के अब शक्ति तो बढ़ती जा रही थी इनकी। एक ऐसी घटना घटती है, बहुत जबरदस्त घटना। वो घटना घटती है 1717 ईस्वी।